नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में जिस तरह से ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए, उसके बाद पूरे देश में यूएसए और ट्रंप के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। लोग तो ये तक बातें करने लगे कि यूएस अब भारत का दुश्मन बन चुका है और पाकिस्तान के पालने में जा बैठा है। यूएस और भारत के बीच में लगभग 80 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। वहीं पर यूएसए भी अच्छी तरह से जानता है कि भारत उनका एमर्जिंग पार्टनर है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर एशिया में यूएसए आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। चाइना के खिलाफ भी भारत यूएसए का सबसे बड़ा एलाई है। ऐसे पार्टनर को यूएसए कभी भी नहीं खोना चाहेगा। इसराइल, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा एलाई है, सारे डिफेंस हथियार इसराइल यूएसए से ही खरीदता है। इसराइल ने यूएसए के प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ कर रखा है, बट इसके बावजूद भी ट्रंप ने इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया। इसराइल यूएसए के साथ 10 बिलियन डॉलर का ही व्यापार करता है। वहीं कनाडा, जो कि यूएसए का पड़ोसी है, जिसको ट्रंप यूएसए का 51 स्टेट भी मानते हैं, और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को तो उन्होंने यूएसए के 51 स्टेट का गवर्नर बनने का न्योता भी दिया था। उसके ऊपर भी ट्रंप ने 35% टैरिफ लगा दिया। स्विट्जरलैंड 39% टैरिफ। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, जो यूएसए को लेकर काफ़ी ज़्यादा उछल रहा था और यूएसए के साथ एक ट्रेड डील भी साइन कराया था। और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये हुला मचा रखा था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े तेल के भंडार हैं और यूएसए वहाँ से तेल निकाल कर रिफाइन करके दूसरे देशों के साथ साथ भारत को भी बेचेगा और पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी, डॉलर की बरसात होगी। बट यहाँ पर सब कुछ फुस हो गया। पाकिस्तान पर यूएसए ने 19% टैरिफ लगा दिया। और तो और यूएसए का क्रूड ऑयल ही पाकिस्तान में भेजा जाएगा। हाँ, बलूचिस्तान या सिंध के कुछ एरिया में थोड़ा बहुत पेट्रोल या नेचुरल गैस हो सकती है जिसको यूएसए निकाल ले। जहाँ बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग यूएसए करना शुरू कर दे। बट देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की बातें कर रहा है और वहाँ पर आज़ादी की लहर उठी हुई है, तो ऐसे में अगर यूएसए बलूचिस्तान में कुछ ऐसा करता है तो पूरा वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को कवर करेगा कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री यूएसए, जो कि एक वर्ल्ड पावर है, वो बलूचिस्तान में वहाँ के लोगों को हक और उनके अधिकारों को दबा रही है। अगर यूएसए बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दे दे और बलूचिस्तान के साथ सीधी कोई डील कर ले तो यूएसए के लिए रास्ता आसान हो जाता है और मिडिल ईस्ट में यूएसए का एक बहुत अच्छा पार्टनर भी बन सकता है। फिर यूएसए को पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं रहेगी। यूएसए भारत से ये चाहता है कि भारत अपने क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंसी रशिया पर कम करे। और न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि भारत की कुछ कंपनियों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद भी कर दिया है। और ट्रंप के टैरिफ की डेडलाइन जो पहले 1 अगस्त थी, अब 7 अगस्त तक हो चुकी है। जिस तरह से यूएसए की फाइटर जेट इंजन बनाने वाली कंपनी जीई भारत में तेजस MK2 के लिए F414 इंजन बनाने को राजी हो चुकी है और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर भी राजी है। ये भी हो सकता है कि अदर खाते यूएसए भारत को F35 पर भी काफ़ी अच्छी डील देने पर राजी हो चुका हो और भारत यूएसए के साथ कोई डिफेंस डील भी साइन कर ले। इन सब को देखते हुए अगर भारत यूएसए के साथ कोई ट्रेड डील साइन कर ले, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी और ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए, इकॉनमी, ट्रेड, बिजनेस, सब के लिए अच्छी बात होगी। तो यहाँ ये कहना कि अमेरिका अब भारत की बजाय पाकिस्तान को तवज्जो दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यूएसए भारत के रशिया के साथ रिलेशन को लेकर भारत के सेंटिमेंट्स को हर्ट जरूर कर सकता है, मगर उससे पूरी तरह से ही रिश्ते तोड़ दे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। वहीं भारत रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते कभी भी नहीं तोड़ेगा। भारत यहाँ अपनी ज़रूरत का लगभग आधा तेल अकेले रशिया से ही खरीदता है। तो यहाँ भारत अपनी कुछ कंपनियों के जरिए रशिया से क्रूड ऑयल लेना थोड़ा कम जरूर कर सकता है, मगर एकदम से ही पूरे रशियन क्रूड ऑयल पर बैन लगा दे, ये नहीं होने वाला। यहाँ भारत के नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले हैं। दूसरा, ये इतिहास गवाह रहा है कि रशिया हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहा है, चाहे वह 1970 में जिस तरह से यूएसए
यूके और वेस्ट की कंट्रीज अपने युद्धपोत लेकर भारत पर चढ़ दौड़ी थी, उस समय भी रशिया ही भारत के साथ खड़ा था और यूएसए को उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। यहाँ हम रशिया पर एक वक्त के लिए भरोसा कर सकते हैं, मगर यूएसए या वेस्ट की कंट्रीज पर नहीं। वैसे भी ये कहावत है कि अमेरिका का दुश्मन होना बुरी बात है, लेकिन उसका दोस्त होना उससे भी बुरी बात है। अमेरिका के दुश्मन होकर आप किसी तरह से सर्वाइव कर लोगे, मगर उसके दोस्त होकर ये देश आपको पूरी तरह से चूस लेंगे। इसका एग्जाम्पल आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से ही देख सकते हैं। ना तो पाकिस्तान इकॉनमी को ऊपर उठने दे रहे हैं और ना ही इतना नीचे गिरने दे रहे हैं कि कल को पाकिस्तान उनके ऊपर बोझ बन जाए। चाइना इस खतरे को पहले ही भांप चुका था और उसने यूएसए के ऊपर अपनी हर तरह की डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी थी। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने हितों को लेकर यूएसए के सामने नहीं झुकने वाला। यूएसए और भारत की ट्रेड डील तो होगी, बट भारत इस डील में अपने हितों को ध्यान में जरूर रखेगा। ट्रंप भारत पर यह दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि इस डील में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यूएसए को हो। वहीं ब्राज़ील और चाइना भी यूएसए के साथ डील को लेकर अपने हितों के लिए अड़े हुए हैं। ब्राज़ील पर तो यूएसए ने 50% टैरिफ लगा रखा है, तो यहाँ हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इस टैरिफ के जरिए भारत और यूएस के रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। हाँ, यहाँ ट्रंप अड़ियल ज़रूर हैं, लेकिन एक बार यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।